गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 7 जून 2023 और 7 जून 2023 से जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। जो गौरव सर की क्लास होती है 1.5 घंटे की, उनको हम शॉर्ट करके 20 मिनट के अंदर 15-20 मिनट के अंदर आपको रिवीजन के माध्यम से आपको ये क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज थोड़ी मेरी आवाज़ का इश्यू है और थोड़ा जुकाम बन गया है, इसलिए थोड़ी आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी। कृपया कन्विंस करें। वीडियो को यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलते हैं कल के जो लास्ट क्वेश्चन क्लास हुई है उसके रिवीजन के ऊपर। तो देखिए, रेल मंत्रालय ने ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच के लिए किस एजेंसी की सिफारिश की है? तो वो की है सीबीआई की जांच के लिए। किसकी जांच के लिए? सीबीआई जांच करवाने के लिए एजेंसी की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने मणिपुर जातीय हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है? तो वो किसके आयोग में किया है? न्यायमूर्ति अजय लांबा है, उनके अध्यक्षता के अंदर मणिपुर के अंदर जो जातीय हिंसा हो रही है उसकी जांच के लिए अध्यक्षता के रूप में न्यायमूर्ति अजय लांबा को नियुक्त किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? वो बन गई है सेलेस्ट साउलो। कौन बन गई है? सेलेस्ट साउलो बन गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन सा जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप पे रहा है? तो वो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। कौन सा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 जून। भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना है जो वो किस देश ने शुरू की है? तो वो की है भारत ने। ठीक है ना। जो ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, जो मतलब फसल है उसको खराब होने से बचाने के लिए उनको जो भंडारण की क्षमता है उसका विस्तार किया है। केंद्र सरकार ने कोयला इंडिया लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सा बेचने की घोषणा की है? तो वो 3% हिस्सा बेचने की घोषणा की है। संस्थान जो रैंकिंग के प्रमुख NIRF हैं 2023 की, उसके अंदर कौन सा संस्थान टॉप पे रहा? तो वो रहा है IIT मद्रास। कौन सा रहा है? IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो जो जो जनरल असेंबली है उसके वर्तमान में जो 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं डेनिस फ्रांसिस। कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस बने। 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी बन गए हैं। चलते हैं कल के जो मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने उसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दिया होगा। तो लास्ट क्लास का है, खबरों में रहा अटल भूजल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? तो भूजल मतलब जमीन का जल के संबंधित कौन सा मंत्रालय है? वो वर्तमान में नवीनतम मंत्रालय है, एक सहकारिता मंत्रालय और एक जो जल शक्ति मंत्रालय। तो किसने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको एक और फैक्ट बताने जा रहा हूँ। इस क्लास की PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल जो स्टडी पॉइंट 9 है उस पर मिल जाएगी, और साथ ही साथ इनकी क्यूज के फॉर्मेट के अंदर आप जैसे ये पढ़ लिया, आपने ये क्लास रिवीजन कर ली, और रिवीजन होने के बाद आप यदि इन्हीं का आंसर क्यूज के माध्यम से कर देते हो तो आपको दिमाग के अंदर वो परमानेंटली फिट हो जाता है। तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसको जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में जिसे सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है, तो किसको दिया गया है? सूरीनाम कहाँ पे है? पूरी डिटेल के माध्यम से बताने जाऊंगा आपको कि द ग्रेट ऑनर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार जो मिला है वो हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको दिया गया। ये वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हैं सूरीनाम के। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका सूरीनाम। अब चलते हैं सूरीनाम की पूरी डिटेल के ऊपर। तो देखिए, ये किस कॉन्टिनेंट के अंदर है? तो ये साउथ अमेरिका के अंदर सूरीनाम देश एक है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे
इसकी चारों सीमाएं देख सकते हो। ये देखो साउथ पैसिफिक ओशियन यहाँ पे हो गया, ये साउथ एंटार्क्टिक जो ओशियन है वो हो गया, ये नॉर्थ एंटार्क्टिक ओशियन हो गया, और ये कैरेबियन सी हो गया, और ये यहाँ पे आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ठीक है ना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इससे जस्ट ऊपर की ओर जो देश है ये अब यहाँ पे, और जल सीमा लगाता है, स्थल सीमा लगाता है सूरीनाम देश का नाम है, और ये इक्वेटर यहाँ पे है हो गया, ठीक है ना। अब पूरी डिटेल के ऊपर चलते हैं। तो देखिए सूरीनाम जून 2023 के अंदर जब भारत की आगमक 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहाँ का दौरा किया, ठीक है ना। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति वहाँ के? जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। यदि वहाँ के राष्ट्र मुद्रा की बात करें तो वहाँ पे सूरीनामी डॉलर है। राजधानी की बात करें तो वो पारारिम्बो है। और 5 जून 2023 को द ग्रेट ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार किसको मिला है? तो वो हमारे राष्ट्रपति वहाँ के देखो उस वहाँ के सूरीनाम के राष्ट्रपति के द्वारा चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और राष्ट्रपति मुर्मू ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। उनसे पहले सूरीनाम से कोई भी पुरस्कार हमारे भारत के अंदर कोई भी राष्ट्रपति नहीं ले गया। भारत और सूरीनाम की यदि संबंध की बात करें तो ये देखो भारत का सूरीनाम के साथ 150 साल पुराना रिश्ता है। क्योंकि उस समय जब अंग्रेज भारतीयों को वहाँ पर गिरमिटिया मजदूर के रूप में वहाँ पे लेके गए थे। किसके रूप में? गिरमिटिया मजदूर के रूप में। और वे सूरीनाम में भारतीयों की अच्छी खासी संख्या वहाँ पे रहती है वर्तमान में भी। और यदि बात करें भारतीय मूल की तो 27.4% आबादी जो वहाँ सूरीनाम के अंदर है वो मूल भारतीय ही है। राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी भारतीय मूल के हैं। जो ये भी जो वहाँ के बाद वर्तमान में राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वो भी क्या कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एडगर्स जो रिकेविक्स हैं वो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो किस देश के चुने गए हैं? लातविया के। कहाँ से कैसे चुने गए हैं? लातविया। ये हमारे एडगर्स रिकेविक्स हैं। और लातविया एक बाल्टिक देश है। आप सभी को पता होगा बाल्टिक देश के अंदर 3 देश आते हैं। देखो ये मैपिंग के अंदर ये एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक देश आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये बाल्टिक सी है और बाल्टिक सी से ये तीनों देश क्या कर लगाते हैं? सीमा लगाते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बाल्टिक देश कहा जाता है। बाल्टिक देश कौन से? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इधर ये रशिया है, ये बेलारूस है, ये पोलैंड है। यहाँ पे जो रूस का वर्तमान में हिस्सा वो जो क्रीमिया वाला ये यहाँ पे इन्होंने ले लिया। देखो इधर फिनलैंड है, ये स्वीडन है। तो आपको ये गल्फ ऑफ जो फिनलैंड है वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा, चल गया होगा कि कौन कौन से देश जो बाल्टिक देश के अंदर आते हैं। तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। देखो हमारे क्लास का यही मकसद है कि आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी मजबूत करें, ठीक है ना। हाल ही में एडगर्स रिक्वेस्ट वो किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो आप सभी को पता होगा जो लातविया है वहाँ के बन गए हैं, ठीक है ना। लातविया की जो संसद है उन्होंने 2011 में लातविया के विदेश मंत्री एडगर रिक्वेस्ट को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। 2014 में उन्होंने घोषणा की कि वे गर्व से समलैंगिक हैं। बाल्टिक देशों में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति होंगे। लातविया ने 1918 में ही स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन 1940 के अंदर जब यूएसए जो था उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। और 1991 के अंदर जब सोवियत संघ रूस का पतन हुआ तब वापस इसने क्या कर लिए हैं? स्वतंत्रता, फ्रीडम प्राप्त कर लिए हैं। लातविया की मुद्रा की बात करें तो यूरो हो जाएगी और राजधानी की बात करें तो रिगा हो जाएगी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण? देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण इसकी संस्था कौन सी है? UNCN। देखो IUCN, ठीक है ना। विश्व संरक्षण कांग्रेस जो 2025 के अंदर आयोजित किया जाएगा तो वो कहाँ पे किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर IUCN की जो 2025 के अंदर विश्व संरक्षण कांग्रेस होगी वो वहाँ पे होगी। IUCN की बात करें तो ये रेड डाटा बुक है जो देखो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, जैसे कोलपेट्स जो है, जैसे जो
लुप्त हो गए उनको अलग सूची के अंदर, जो लुप्त प्राय हैं उसको अलग सूची के अंदर, और जो खतरा के अंदर है उसको अलग सूची के अंदर, संकटग्रस्त हैं उनको अलग सूची के अंदर, जो अभी लेवल के बराबर हैं उनको अलग सूची के अंदर, और जिस पे कोई खतरा नहीं है उसको अलग सूची के अंदर, इस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है ना। संयुक्त अरब अमीरात जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण है IUCN की 2025 की है कांग्रेस, वो किसकी मेज़बानी करेगा, और WCC प्रकृति संरक्षण पर सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन होगा, और इसके अंदर 160 से अधिक देश क्या करेंगे, 10,000 से अधिक प्रतिनिधि तो इसके अंदर भाग लेने की उम्मीद है। इस सम्मेलन का आयोजन आबू धाबी के अंदर होगा, और कब से कब तक, तो 10 से 21 अक्टूबर 2025 के बीच इसका आयोजन होगा। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में किस राज्य में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना कैफोन, देखो फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना कौन सी है, वो है कैफोन की शुरुआत कहाँ पे की गई, तो कहाँ पे की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का भी घर है अन्य फैक्ट के अंदर, जिसमें तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, दुनिया के सबसे अमीर हिंदू मंदिर में से एक जो सबरीमाला का मंदिर, भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। कर्नाटक, देखो देखो सॉरी यहाँ पे कर्नाटक ने केरल है, ठीक है ना। देखो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन 4 जो है वो फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना कैफोन का शुभारंभ करेंगे, और सभी को सस्ती दरों के अंदर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। 20 लाख से अधिक गरीबों परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट देंगे, और केरल देश का एकमात्र राज्य है जो इंटरनेट तक पहुंच को बुनियादी अधिकार बना दिया गया है। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना कैफोन की बात करें तो ये 2022 के अंदर दूरसंचार विभाग है उसके अंदर इंटरनेट सेवा प्रदान करने का लाइसेंस मिला था, और ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए केरल सरकार की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में PM स्वनिधि मोबाइल ऐप है वो किन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो किन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो किया गया है हमारे हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। किन के द्वारा, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, और किसके लिए है, तो ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए 10,000 का लोन की सुविधा इसके अंदर दी जाती है। PM स्वनिधि मोबाइल ऐप के अंदर योजना के बारे में जानकारी देने पर उसे ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, तो इसकी बात करें तो देखो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है जो जून 2020 के अंदर शुरू की गई, और आवास और शहरी मामलों के अंदर जो मंत्रालय आता है वो एक सरकारी योजना है जो कोविड-19 महामारी को प्रभावित कर स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने का है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर रुपये तक के कार्यशील रूप पूंजी जो है वो ऋण का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किस देश में भारत के द्वारा कर्णाली जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की जाएगी, तो कर्णाली जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ शुरू की जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ। क्या हो जाएगा, नेपाल के साथ इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये परियोजना बिजली उत्पादन के लिए की जा रही है और कर्णाली नदी के धारा के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और पैदा की गई बिजली नेपाल की एकीकृत बिजली प्रणाली में भेजी जाएगी। लगभग 2448 GWH जो कि औसत वार्षिक उत्पादन के साथ ये परियोजना 480 मेगावाट की होगी। पूरी डिटेल के ऊपर चलते हैं तो देखो फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ की है, नेपाल की है, और विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए नेपाल में भारत के द्वारा कर्णाली नदी पर फुगोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना लगाई गई, और ये 480 मेगावाट उत्पादन जो विद्युत करेगा, और इस परियोजना को भारत की मिनी रतन कंपनी जो NHPC है NHPC द्वारा डेवलप किया जाएगा। इस परियोजना में कुल 109 मीटर का बांध भी बनाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पंजाब को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए किस योजना की जो ये ऑपरेशन की शुरुआत की गई, तो कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत की गई ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए, तो ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन क्लीन, कौन सा ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया। ऑपरेशन क्लीन देखो पंजाब को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए पंजाब पुलिस ने के द्वारा ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया, और इसके अंदर 650 पुलिसकर्मियों की एक टीम होगी जो ड्रग्स की
जो ट्रैफिकिंग है उस पर कार्य करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो कहाँ पे की गई? तो वो की गई है ठाणे के अंदर। और ठाणे कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। एशिया की जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा ठाणे के अंदर शुरू की गई। और इस परियोजना की यदि परिकल्पना की बात करें तो ये खतरनाक इमारतों के बड़े पैमाने पर पुनर्विकास के लिए बनाई गई है। ठाणे में यदि साइराज इमारत गिरने से जब 18 लोगों की मौत हुई तो इसके बाद ही इस योजना की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। इस परियोजना के अंदर टाउनशिप की तर्ज पर एकीकृत पुनर्विकास परियोजना भी की जाएगी और यहाँ के निवासी को 323 वर्ग फुट का स्वामित्व वाला घर भी मिलेगा। क्लस्टर विकास के पहले चरण में ठाणे में 1500 एकड़ क्षेत्र में और 10,000 घरों का निर्माण भी किया जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, 2023 में जारी 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो आप सभी को पता है कि कौन सी कंपनी है? TCS। कौन सी है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये कंपनी 2023 के अंदर 50 सबसे मूल्यवान जो भारतीय कंपनियां हैं, ब्रांड है, उनकी सूची में शीर्ष पर स्थान हासिल किया है। वर्ष 2023 में 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची के अंदर TCS 1.09 लाख करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ शीर्ष पर स्थित है। जो टाटा ग्रुप की सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है TCS, वो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। और एक निजी कंसल्टेंसी जो कंपनी है उनकी ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक जो TCS का ब्रांड वैल्यू है वो वर्तमान में कितना है? तो 1,09,576 करोड़ रुपये। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन सी सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक CMD कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो आप सभी को पता है, मैंने इसको हाईलाइट ही कर दिया है क्योंकि ये रिवीजन क्वेश्चन है। अमरेंद्र प्रकाश। कौन बन गए? अमरेंद्र प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे, मैं आशा करता हूं क्योंकि एक क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है हमारी क्लास के अंदर, मैं आशा करता हूं आपने यदि पिछली क्लास से ली होगी तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर सही दे दोगे। तो आईफा अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर ए है विवेक अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर बी है संजय लीला बंसाली, ऑप्शन नंबर डी है सी है जो आर माधवन है, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो SS राजामौली। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए जोश के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।